नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो आज बात करते हैं बिहार की। बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो भविष्य बताएगा। हम तो सिर्फ इस पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसा सुनाई दे रहा है बिहार में कि भाई जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन या जिसको महागठबंधन बोलते हैं उसको छोड़ के फिर एनडीए के साथ आ सकते हैं, भाजपा के साथ। और ये बात बड़े जोर शोर से चल रही है राजनीतिक हलकों में कि भाई नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और उनके बारे में ये फेमस है कि वो कभी भी पलटी मार जाते हैं। और उनके साथ जो गठबंधन में पार्टी होती है उसको वो पता भी नहीं चलने देते हैं कि पिछली बार भी ऐसी, भाजपा के साथ भी ऐसा हुआ था। गठबंधन टूटने से पहले उनकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री से। तो उन्होंने उनको भी बोला था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। उनको भी कुछ नहीं बताया था। उसके बाद वो अचानक से 2022 में आरजेडी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली थी। बीजेपी से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। अभी भी यही चल रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार खुश नहीं है इंडिया गठबंधन में। उनकी जो पोजीशन है, जो उनको उन्होंने इस पूरे एक जो विपक्ष का गठबंधन था उसका सपना देखा, उसको क्रिएट किया, उसको बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सारे दलों को एक मंच पर लाए। और उसके बाद जब गठबंधन बना 27 दलों का, तो नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक उनको बनाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। और उनके जो पार्टनर है लालू यादव, और इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू यादव ने भी कभी उनको उतनी अहमियत नहीं दी जितनी कि कांग्रेस पार्टी को दी और राहुल गांधी को दी। इससे भी थोड़ा उनका मन थोड़ा उखड़ा हुआ है, बताने यही सुनने में आता है। और दूसरी चीज है बिहार की जो 40 लोकसभा सीट है वो, तो 40 लोकसभा सीट में से जेडीयू के पास फिलहाल 16 है। 16 उसके लोकसभा सांसद है जीते हुए, और वो 17 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी। पर इस बारी ऐसा होता दिख रहा नहीं है, क्योंकि उनके साथ में आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो लगता नहीं है कि उनको 17 सीटें मिल पाएंगी। तो इसलिए भी थोड़ा उखड़े हुए हैं। और दूसरा यह है कि भाई अगर वो केंद्रीय राजनीति में आते हैं और बिहार की जो राजनीति में जो अपना पद है वो अगर वो छोड़ते हैं, तो तेजस्वी यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो इसका मतलब है कि जेडीयू को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। जेडीयू बिहार से खत्म हो जाएगी। और नीतीश कुमार जो आज उनकी पद और उनके पास पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो जानते हैं, क्योंकि वो बहुत मजे हुए राजनेता हैं। उनको सब पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। अच्छा, ये बीजेपी के साथ जाने का जो था, ये मसला अभी 2-3 दिन पहले गृह मंत्री श्री अमित शाह के जो एक अखबार को इंटरव्यू था उसको दे रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि भाई अगर जनता दल यू की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करेंगे। उसके बाद ये सारी हलचल शुरू हुई है राजनीति की कि शायद जेडीयू और बीजेपी के अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है। और अगर खिचड़ी पक रही हो तो आप मेरी बात का विश्वास करें कि हो सकता है कि ये 25 तारीख से, जनवरी 25 से पहले पहले या 25 तारीख तक नीतीश कुमार पलटी मार के एनडीए में आ जाए। कुछ कह नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये अपनी विश्वसनीयता बिहार में खो चुके हैं। 105 सीटें आई थी इनके पहले इलेक्शन में, और आज के टाइम में ये 43 पे है। 43 एमएलए हैं और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। आप ये देखो कि कितनी राजनीति पे पकड़ है नीतीश कुमार की कि 43 एमएलए का जो पार्टी है वो मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखे हुई है। तो अब नीतीश कुमार को कुछ कह नहीं सकते कि वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी बोला है कि भाई
हमें ऐसा सुनने में आया है कि भाई नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। उन्होंने बोला है मांझी साहब ने कि नीतीश कुमार ने अपने सारे जो विधायक हैं उनको 25 तारीख तक रोकने के लिए बोला है पटना में, कि सारे विधायक पटना में रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ होने वाला तो है। और जीतन राम मांझी ने भी अपने जो विधायक हैं हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के, उनको भी 25 तारीख तक पटना में रहने को बोला है। उससे पहले जो चिराग पासवान है, एलजेपी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि भाई नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार के भाजपा के साथ आ सकते हैं। और उधर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं लगातार कि बीजेपी के दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए, और राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु और परमानेंट मित्र नहीं होता है। कौन कब कहां चला जाएगा, कौन कब किसके साथ खड़ा हो जाएगा, कुछ राजनीति में ये सब कहना बहुत मुश्किल है। अरे मैंने तो आज जेडीयू के प्रवक्ता थे, उनसे ये उनके मुंह से ये सुना है कि वो तो कह रहे थे कि भाई 2024 में बीजेपी की हार का कारण बनेंगे नीतीश कुमार, और बीजेपी वापस सरकार में नहीं आ रही है और बिहार में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। ये जेडीयू के प्रवक्ता के एक चैनल पर ये खुद उनके बोल थे कि बीजेपी 2024 में सत्ता में वापसी नहीं कर रही है और बीजेपी डर गई है। बीजेपी तो पता नहीं किस किस से डरती रहती है। सारे प्रवक्ता जो विपक्षी पार्टियों के हैं, तो टीवी पे जब आते हैं किसी भी चैनल पर, तो सबसे पहले उनका सवाल होता है कि ये, जैसे समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता है तो वो सबसे पहले आके बोलेगा कि अखिलेश यादव से मोदी जी डरते हैं। फिर आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता होगा, वो बोलेगा कि नहीं, मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। आरजेडी का कोई प्रवक्ता होगा तो वो बोलेगा कि भाई मोदी जी तेजस्वी यादव से डरते हैं। और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होगा तो वो बोलेगा कि नहीं, मोदी जी तो राहुल गांधी से डरते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। तो ये सारे, इतने सारे दल हैं, 27 दल जिन्होंने गठबंधन किया है, ये एक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा के सामने अकेला आके अपने पैरों पर खड़ा होके और ये बोल सके कि हम आपके सामने इलेक्शन लड़ेंगे। और ये टीवी पे आके बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं कि भाई मोदी जी डरते हैं। कांग्रेस में, आरजेडी में, जेडीयू में, टीएमसी में और एनसीपी में और शिवसेना बाल ठाकरे में, इनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो एक ताल ठोक के बोले आके कि हम बीजेपी के सामने अकेले लड़ेंगे और टक्कर देंगे। सारे मिलके बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की सोच रहे हैं, और उनका मतलब है कि भाई बीजेपी को हरा लिया जाएगा 2024 में। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को हरा पाएंगे, क्योंकि इस टाइम देश का मूड और देश की जो जनता है वो बिल्कुल मोदी के साथ खड़ी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि पिछली बार से बड़ी जीत होगी बीजेपी की, पिछली बार से बहुत बड़ी जीत होगी इस बार, क्योंकि देश का माहौल ऐसा है और देश के लोग अब बिल्कुल इतना विश्वास, आंख बंद करके विश्वास करते हैं मोदी के ऊपर। और मोदी ने जो लोगों को बोला था उन उसको पूरा किया है। जो जो मैनिफेस्टो में उनकी बातें थी, तो वो धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक, 35A तक लेकर 3 तलाक तक, उन्होंने सब कुछ पूरा किया है। तो अब ये लोग, इनको कुछ समझ तो आ रहा नहीं है विपक्ष को, तो अपनी डपली अपना राग है उनका। और नीतीश कुमार पे फिर आता हूं मैं, नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारेंगे और 100% मुझे उम्मीद है कि लोकसभा इलेक्शन तक महागठबंधन बिहार में टूट जाएगा। और दूसरी चीज, ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, ये भी टूट जाएगी। ये एक, ये पार्टी साबित, ये नहीं बचेगी, ये टूटेगी, 100% टूटेगी, क्योंकि नीतीश का राजनीतिक भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है आगे, क्योंकि लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा नीतीश कुमार से उठ चुका है और वो उस गठबंधन में खड़े हैं जो उनकी पूरी पार्टी पे कब्जा करना चाहता है। आरजेडी चाहती है कि जेडीयू का विलय हो जाए, आरजेडी में पूरी पार्टी ही कब्जा कर ली जाए। अब देखना नीतीश कुमार को है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाते हैं, राजनीतिक साख बचाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।